सुप्रभात बच्चों। कल की क्लास में हम लोगों ने ये प्रश्न तक देखा था कि तुम्हें कौन सा त्यौहार सबसे अच्छा लगता है और क्यों। इस दिन तुम्हारी दिनचर्या क्या रहती है, यह प्रश्न हमने देख लिया था लास्ट क्लास में। हमने बोला था कि आपको जो भी फेस्टिवल पसंद है उसके बारे में लिखिएगा और उस दिन आपका क्या दिनचर्या रहता है वो लिखना था। उसके आगे आज हम लोग देखते हैं अन्न के बारे में। पहला है, फसल के त्यौहार पर तिल का बहुत महत्व होता है। तिल का किन किन रूपों में इस्तेमाल किया जाता है पता करो। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, तिल जो है बहुत यूज है तिल का, ठीक है। तो हम लोग को बताना है कि फसल के त्यौहार में तिल का इतना महत्व है, तो तिल का किन किन रूपों में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इसका उत्तर ये लिखेंगे हम लोग कि तिल से हम लोग तिलकुट बनाते हैं, रेवड़ियाँ और गज्जक जैसी मिठाइयाँ बनाई जाती है, ठीक है ना। फिर से बोल रहे हैं, तिल से तिलकुट, रेवड़ियाँ और गज्जक जैसी मिठाइयाँ बनाई जाती हैं। हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है खा में, क्या तुम जानती हो कि तिल से तेल बनता है और किन चीज़ों से तेल बनता है और कैसे। हो सके तो तेल की दुकान में जाकर पूछो। कह रहा है कि क्या तुम्हें पता है कि तिल से तेल भी बनता है, तिल का तेल, ठीक है। अगर पता है तो हाँ लिखेंगे, हाँ। और उसके बाद बोल रहा है कि और किन चीज़ों से तेल बनता है और कैसे बनता है, इसके बारे में लिखना है। तो हम लोग जानते हैं कि तिल से तो तेल बनता है, ये सही बात है। तो तिल के अलावा जैसे सरसों का तेल है, राई का तेल है, सोयाबीन का तेल है, सूरजमुखी का तेल है, मूंगफली का तेल है, ये सब बनाया जाता है ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, किसान और चीज़ों का सफ़र। तो इसमें क्या है, किसान और खेती बहुत से लोगों की जानी पहचानी दुनिया का हिस्सा है। यानी किसान और खेती ये दोनों बहुत ही बड़ा चीज़ है। ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। किसान नहीं रहेगा तो खेत नहीं रहेगा, खेत नहीं रहेंगे तो किसान नहीं रहेंगे, है ना। तो किसान और खेती का संबंध आपस में बहुत ही अच्छा है। अगर आप विचित्र है, अगर नहीं है ये संबंध अच्छा होएगा तो फिर हम लोग का खाना पीना सब बंद हो जाएगा। कैसे देखिए, विशेष रूप से शहर के ज़्यादातर लोगों को यह एहसास नहीं है कि हमारी ज़िंदगी किस हद तक इनसे जुड़ी हुई है। यानी शहर के लोगों को पता ही नहीं चलता है कि कैसे हमारा लाइफ जो है किसानों से जुड़ा हुआ है, खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ है। देश के कई हिस्सों में आज किसानों को जिंदा रहने के लिए बहुत मेहनत और संघर्ष करना पड़ता है। यानी देश के कई हिस्सों में ऐसा जगह बेटा है जहाँ किसानों को जिंदा रहने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा, पढ़ाई से भी ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है उनको। खेत में धूप में काम करना पड़ता है, तब जाके फसल उगता है, हम लोग खाते हैं, वो बेचते हैं, पैसा कमाते हैं, है ना। तो बहुत मेहनत करते हैं किसान लोग। अगर यह जानने की कोशिश करें कि हम दिन भर जो चीज़ खाते हैं वे कहाँ से आती हैं, यानी हम लोग दिन भर जो भी चीज़ खाते हैं वो कहाँ से आता है, तो वो किसान पैदा करता है ना, किसान का मेहनत है वो। तो किसानों की हमारे ज़िंदगी में भूमिका को हम समझ पाएंगे। यानी अगर आप ये देख लीजिए, समझ जाइए कि हम लोग जो भी खाते हैं वो कहाँ से आता है, कैसे आता है, तब आपको समझ में आएगा किसान का ज़िंदगी जो है कैसे हम लोग के लिए मेहनतशील है, मेहनत करता है पूरा ज़िंदगी भर। आलू की पकौड़ी, बर्फ़ी और आइसक्रीम, ये 3 एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे। इन 3 चीज़ों के बारे में नीचे दिए गए बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए जानकारी इकट्ठा करो और मेरी कहानी के रूप में उसे लिखो। यानी आपको इन 3 चीज़ों के बारे में एक कहानी बना के लिखना है। जैसे ये किन चीज़ों से बनती है, इन चीज़ों का जन्म कहाँ होता है, हम तक पहुँचने का उनका क्या सफ़र क्या है, किन किन हाथों से होकर हम तक पहुँचता है, इस पूरे सफ़र में किन लोगों की कितनी मेहनत लगती है, इन लोगों में से किसको कितना मुनाफा मिलता है, ये सब का जवाब देते हुए एक कहानी बनाना है, ठीक है, मेरी कहानी। तो चलिए हम लोग इसका उत्तर लिखते हैं। कैसे लिखेंगे तो ध्यान से सुनिएगा, जो हम बोल रहे हैं ऐसे लिखना है, ठीक है ना। आलू की पकौड़ी यह आलू और बेसन से बनती है।
आलू को गोल गोल काट कर बेसन में के गाढ़े घोल में लपेट कर तेल में तल दिया जाता है। ठीक है, ये आलू के बारे में हो गया। फिर बर्फ़ी के बारे में, या दूध के खोए में चीनी मिलाकर बनाया जाता है, हो गया। आइसक्रीम, आइसक्रीम के बारे में, आइसक्रीम दूध में आइसक्रीम पाउडर यानी आइसक्रीम दूध में आइसक्रीम पाउडर और चीनी डालकर गाढ़ा होने तक खौलाया जाता है, फिर उसे ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है। उसके बाद छोटे छोटे प्लास्टिक के बर्तनों में डालकर फ्रिज में रख दिया जाता है। यानी इस तरह से हम लोग तैयार करते हैं। और इसमें लिखना है कि किन किन इसको आप खुद से लिखिएगा बेटा कहानी बना के, कि इस सब सारे प्रश्न का उत्तर दे दीजिएगा तो समझिए कि आपका कहानी बन गया। ठीक है, हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए आज इतना करके दिखाइए, फिर आप आगे का कल करेंगे। ओके, थैंक यू।